नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी के टॉप 38 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइए कि 38 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही होता है। यहाँ पर दोस्तों, सामान्य हिंदी के जो भी प्रश्न लिए गए हैं, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं सभी प्रश्न सिलेबस के अनुसार हैं और हर टॉपिक से आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा। यूपी पुलिस एग्जाम के सिलेबस में सामान्य हिंदी के जो भी टॉपिक दिए गए हैं उन सभी टॉपिक से यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है दोस्तों, अवधि बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अवधि बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन दिया गया है मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, ब्राचड़। आप लोग इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी। अवधि बोली दोस्तों ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, अवधि बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अर्धमागधी अपभ्रंश से दोस्तों पूर्वी हिंदी भाषा विकसित हुई है, जैसे कि आपका अवधी हो गया, बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया। ये सभी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। कौन कौन? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तीनों अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। तीनों आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों मागधी दिया गया है। मागधी अपभ्रंश की बिहारी शाखा से दोस्तों मैथिली, मगही, भोजपुरी की व्युत्पत्ति हुई है। ध्यान रखिएगा, मागधी अपभ्रंश की बिहारी शाखा से मैथिली, मगही, भोजपुरी की व्युत्पत्ति हुई है। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां पर आगे दिया गया है सौरसेनी। सौरसेनी अपभ्रंश से दोस्तों राजस्थानी भाषा जैसे कि मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और साथ में पश्चिमी हिंदी भाषा जैसे कि ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली, गुजराती, ये सभी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ध्यान रखिएगा, सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा जैसे कि मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और पश्चिमी हिंदी भाषा जैसे कि ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली, गुजराती, ये सभी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ब्राचड़ यहां पर लिखा गया है। ब्राचड़ अपभ्रंश से दोस्तों सिंधी विकसित हुई है। सिंधी भाषा विकसित हुई है ब्राचड़ अपभ्रंश से, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहां पर बी ऑप्शन आपका अर्धमागधी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है 30, 20, 25, 34। तो देखिए दोस्तों, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, का से मां तक कुल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। का से लेकर के मां तक कुल कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। निम्न में महाप्राण है, इसमें महाप्राण कौन सा है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। था। था क्या है? महाप्राण है। महाप्राण ध्वनि है। ठीक है। महाप्राण आप कैसे पहचानेंगे? याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण ध्वनि होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, जैसे यहां पर ठा क्या है? दूसरा है। टा के बाद ठा आता है, मतलब दूसरा वर्ण है। ठीक है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण ध्वनि होते हैं। यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अर्धविराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट करके। सभी प्रश्न दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन में जो चिन्ह बना हुआ है यह अर्धविराम का चिन्ह है। ठीक है।
ए ऑप्शन में जो चिन्ह बना हुआ है यह विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। सी ऑप्शन में जो चिन्ह बना हुआ है यह पूर्ण विराम का चिन्ह है। डी ऑप्शन में जो चिन्ह बना हुआ है यह अल्प विराम का चिन्ह है। चलिए नेक्स्ट है, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? आप लोग जल्दी से बताइए। प्र, प, पर, ता। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रा। प्रख्यात में प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर प्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? पा, पा, बूढ़ा, आपा। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पा। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इसमें दोस्तों मूल शब्द क्या है? बुढ़ापा में बूढ़ा। बूढ़ा इसमें मूल शब्द है और इसमें पा प्रत्यय लगा हुआ है, इससे बुढ़ापा यहां पर बना हुआ है। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? ऑप्शन है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग। आप लोग जल्दी से बताइए, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग में होते हैं। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। देखिए दोस्तों, पर्वतों के नाम जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं, इसको याद रखिएगा। पर्वतों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्रवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। हिंदी में कितने वचन होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 2। हिंदी में 2 वचन होते हैं। कौन कौन? पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? कर्म, करण, अपादान। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से अपादान कारक है। देखिए दोस्तों, हिंदी में कुल 8 कारक होते हैं। कौन कौन होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये कुल 8 कारक होते हैं और कारक का चिन्ह भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि कर्ता का ने होता है, कर्म का को होता है, करण का से के द्वारा होता है, संप्रदान का को के लिए होता है, अपादान का से अलग होने के अर्थ में होता है, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो 8 कारक और कारक चिन्ह आप लोग याद रखिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक। देखिए दोस्तों, जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है, कैसा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। याद रखिएगा, जो, सो, जैसा, वैसा, वहां, जैसी, वैसी, ये सभी दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम है। इन सभी को याद रखिएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, विशेषण। आप लोग जल्दी से बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन है अर्चना अत्यंत सुंदर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुंदर। सुंदर क्या है? विशेषण है। देखिए दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? दिलाना, चलना, उठना, उड़ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा
दिलाना। दिलाना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। देखिए दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कर्ता कोई काम स्वयं ना करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर दिलाना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट है, वाच्य के कितने प्रकार हैं, या वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 4, 1, 3, कोई प्रकार नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट है, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। मैं जाता हूं, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा, राम घर गया था। आप लोग बताइए इसमें कौन सा उदाहरण भूतकाल का है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राम घर गया था। यह भूतकाल का उदाहरण है। राम घर गया था, यह भूतकाल का उदाहरण है। वह बहुत धीरे धीरे बात करता है में रीतिवाचक अव्यय क्या है? ऑप्शन है धीरे धीरे करता है, बात धीरे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा धीरे धीरे। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक अव्यय है। याद रखिएगा, धीरे धीरे और अचानक, धड़ाधड़, ध्यानपूर्वक, ये सभी क्या हैं? रीतिवाचक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आंख किरकिराना, लज्जा दूर होना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान होना। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है ज्ञान होना। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? अनेक क्षेत्रों का अनुभव, जीवन में स्थिरता का अभाव, दर दर भटकना, परोपकार के लिए यहां वहां घूमना। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनेक क्षेत्रों का अनुभव। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप बीती शब्द में समास है। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप बीती मतलब आप पर बीती। यहाँ पर दोस्तों पर विभक्ति का लोप हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेताजी ने आजाद हिंद फौजी का नियंत्रण किया, वाक्य की त्रुटियां सुधारें। यह वाक्य त्रुटिपूर्ण है, इसको शुद्ध करना है, इसका शुद्ध रूप बताना है। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का निर्भय किया, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, नेताजी ने आजाद हिंद फौजी का नियंत्रण किया। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। सही वाक्य क्या होगा? शुद्ध वाक्य होगा नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राग शब्द का विलोम क्या है? आप लोग बताइए। अनुराग, विराग, छीण, पतला। आप लोग कमेंट करके बताइए राग शब्द का विलोम है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विराग। याद रखिएगा, राग शब्द का विलोम विराग होता है। क्या होता है? विराग होता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। पुष्ट शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन है दुष्ट, पुरस्कार, प्रकृति, छीण। आप लोग बताइए पुष्ट शब्द का विलोम है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा छीण। पुष्ट शब्द का विलोम छीण होता है। यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है द्विज, खग, पंथी, विहग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर द्विज, खग, विहग तीनों पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर पंथी पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंथी यह दोस्तों पथिक का पर्यायवाची है। पंथी यहाँ पर जो लिखा गया है यह किसका पर्यायवाची है? पथिक का पर्यायवाची है। पथिक के अन्य पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो याद रखिएगा, राही होता है, मुसाफिर होता है, बटोही होता है। राही, मुसाफिर, बटोही, पंथी, ये सभी पथिक के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। घर का पर्यायवाची शब्द है इला, आश्रम, गेह, विहार। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गेह। घर का पर्यायवाची क्या होता है? गेह होता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इच्छु का तद्भव है, इच्छु का तद्भव है ईख, उल्लू, अभिलाषा, इच्छा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ईख। इच्छु का तद्भव ईख होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी का तत्सम शब्द है मृत्तिका, मट्टिका, मृट्टिका, मृट्टी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा मृत्तिका। मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होता है? मृत्तिका होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। आप लोग बताइए संधि कितने प्रकार की होती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 3 होते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उन्माद का संधि विच्छेद होगा। आप लोग बताइए उन्माद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उत्धन माद बराबर उन्माद। यहाँ पर हलंत भी ता में लगा हुआ है, उत्धन माद बराबर उन्माद होता है। ठीक है, यह दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उन्माद किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिन दीन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? दिन दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है गरीब दिवस, दिवस गरीब, दोपहर गरीब, सुबह गरीब। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दिवस और गरीब। दिन का अर्थ दिवस, दीन का अर्थ गरीब। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? ऑप्शन है निर्जर, निर्झर का, शून्य, झरना, सर, सर का, बाण, भला आदमी, आकर, आकार का, खान, आकृति, कुल, कुल का, वंश, शीतल। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आकर, आकार का, खान और आकृति होता है। आकार का अर्थ आकृति, आकर का अर्थ खान होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? सार, जीवन, औषधि, तत्व। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवन। जल प्राण पुत्र जीवन शब्द का अनेकार्थी है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहने पर अलंकार होता है अन्योक्ति, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, दृष्टांत। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार में दोस्तों कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर
हो जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र, रति, हास, विभत्स। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हास। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। और यहां पर रौद्र लिखा गया है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। रति यहां पर लिखा गया है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, इसे याद रखिएगा। विभत्स रस का स्थायी भाव घेड़ा या जुगुप्सा होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? घेड़ा या जुगुप्सा होता है। ये सभी आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 17, 20, 15। देखिए दोस्तों, यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 16। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई क्या है? चौपाई सममात्रिक छंद है। याद रखिएगा, चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है बावरा अहेरी, क्योंकि मैं उसे जानता हूं, महावृक्ष के नीचे, कितनी नावों में कितनी बार। यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार। अज्ञेय जी को कितनी नावों में कितनी बार कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फांस किसकी रचना है? ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, नंदकिशोर नौटियाल, संजीव। देखिए दोस्तों, यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संजीव। फांस किसकी रचना है? फांस संजीव की रचना है। ठीक है। दूधनाथ सिंह की एक रचना की बात करें तो आखिरी कलाम याद रखिएगा। आखिरी कलाम ये दूधनाथ सिंह की रचना है। और रविंद्र कालिया ने गरीबी हटाओ कथा संग्रह एक लिखा था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। गरीबी हटाओ कथा संग्रह किसने लिखा था? रविंद्र कालिया ने लिखा था। तो यहां पर डी ऑप्शन संजीव आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 अगस्त, 14 नवंबर, 14 सितंबर, 1 सितंबर। देखिए दोस्तों, यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसीलिए दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए 38 प्रश्नों में कितना स्कोर आपका सही हुआ है, और यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। उम्मीद है दोस्तों यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।